हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं। सरकार वर्ष 2024-25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? तो 33। सरकार वर्ष 2024-25 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्गो क्षेत्र में सुधारों के बारे में सिंधिया ने कहा कि उद्योगपतियों को 1 करोड़ मीट्रिक टन कार्गो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीयर 2 और 3 शहरों से महानगरों तक छोटे कारगर भार के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य छोटे आकार के विमानों की खरीद से हासिल किया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में कितने % कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो 50%। केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हितधारकों के साथ मिलकर निपटने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मामला है। सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संभावित दुर्घटना स्थलों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? तो रिलायंस इंडस्ट्री। इसके CEO मुकेश अंबानी जी हैं। रिलायंस इंडस्ट्री 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। 31 मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्री के समेकित शुद्ध लाभ में 22.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिलायंस ने खुदरा डिजिटल सेवाओं और तेल और गैस का कारोबार में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। वहीं पंडित शिव कुमार शर्मा 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वे किस पेशा से जुड़े थे? तो संतूर वादक थे। देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई 2022 को निधन हो गया। वे 84 साल के थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म जम्मू में हुआ। उनके पिता पंडित उमादत्त शर्मा भी जाने माने गायक थे। संगीत उनके खून में ही था। संतूर जम्मू कश्मीर में प्रचलित वाद्य यंत्र था जिसे शिव कुमार शर्मा ने विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया था। उनके निधन से शास्त्रीय संगीत की दुनिया का एक युग समाप्त हो गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना है जो एक लड़की को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है? 11 मई को। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्रीय गौरव के साथ साथ देश में अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियां एवं महत्व को याद करता है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संबंधित संस्थानों में भारत की प्रौद्योगिकीय क्षमता के विकास को बढ़ावा देने हेतु इस दिवस को मनाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एंजियोग्राम से पीड़ित हैं? तो चाइना के। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेरेब्रल एंजियोग्राम से पीड़ित हैं। उन्हें पिछले साल इस कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। सेरेब्रल एन्यूरिज्म दिमाग की एक खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी दिमाग ब्रेन के किसी भी भाग में हो सकती है। बता दें किसी भी उम्र का व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है।
हालांकि 50 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र के व्यक्तियों को यह बीमारी ज़्यादा प्रभावित करती है। रिपोर्ट के अनुसार यह बीमारी उन व्यक्तियों में ज़्यादा पाई जाती है जिनको उच्च रक्तचाप, आनुवंशिकीय रूप से नसों का कमज़ोर होना, संक्रमण, चोट तथा मस्तिष्क क्षति या ट्यूमर की समस्या होती है। 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली? यून सुक योल। दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति यून सुक योल ने 10 मई को शपथ ली। साथ ही मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। नए प्रशासन की शुरुआत करने के लिए सियोल शहर में आधी रात को बैल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का आह्वान किया। उन्होंने उत्तर कोरिया के हथियारों को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया।